वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद हेरिटेज। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमल की जो अलामत हैं वो ऐसी कौन सी पक्की और सच्ची अलामत हैं। वैसे तो ज़्यादा अलामत जो होती हैं, तकरीबन 40 प्लस ऐसी जो अलामत हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, हमल की पहचान जो है वो बआसानी कर सकती हैं। क्योंकि जो ज़्यादा अहम समझी जाती हैं कॉमनली, एक तो होती है माहवारी का ना आना। ये तो मोस्टली मर्द और ख़वातीन दोनों को पता होता है। लेकिन जो दूसरी ऐसी निशानियां हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा अहम समझा जाता है, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तकरीबन मैं आपको 10 ऐसी निशानियां बताऊँगा जिससे आप इस चीज़ का अच्छे से पता लगा सकती हैं कि आप इस दफ़ा हामिला हो चुकी हैं या नहीं। उससे पहले आप तमाम दोस्तों से एक मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि तमाम दोस्त ये दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे भी औलाद नरीना अता करे, और जिनके पास औलाद नहीं है दुनिया के तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद नरीना अल्लाह ताला की ज़ात अता करे। और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, मैं कोई आलिम या इतना नेक सीरत इंसान तो नहीं कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी आमीन कहने से मेरी दुआ कबूल हो जाए और आपके आंगन में फूल खिल जाएं और मुझे भी इससे फ़ायदा हो। तो जी हाँ, और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेरिटेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के ऊपर थोड़ा सा प्यार दिखाया करें, वीडियो के ऊपर लाइक किया करें। मुझे भी पता चलता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो रंग लेके आ रही है। तो जी हाँ, पहली जो निशानी है वो कॉमन समझी जाती है, वो है माहवारी का ना आना। माहवारी का ना आना किसी और बीमारी का मसला भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो ख़वातीन होती हैं उनको किसी और वजह से जो माहवारी होती है वो नहीं आती, तो वो इस चीज़ को लेकर चलती हैं कि शायद मुझे प्रेगनेंसी जो है वो ठहर चुकी है। तो आप इस चीज़ की थोड़ी सी तसल्ली कर लें कि अगर आपके आयाम माहवारी वो बाकायदा हैं, तकरीबन वो 30 या 26 डेज़ वो प्रॉपर्ली चल रहे हैं, उसके बाद आपने मिली हैं अपने मियाँ के साथ, तो बाद अज़ा क्या हुआ, टाइम गुज़र गया है, 1 माह 10 दिन ऊपर हो चुके हैं, तो और उसके बाद आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका जो हमल है वो ठहर चुका है। अदरवाइज़ अगर आपके अयाम माहवारी बाकायदा नहीं है तो फिर आप दूसरी निशानियों की तरफ चलें। तो दूसरी जो निशानी है वो ये है कि जो छातियाँ हैं वो एहसास हो जाती हैं। छातियों की एहसास होने की वजह ये होती है कि जब आपका एग जो होता है वो फर्टिलाइज़ हो जाता है, बैज़ादानी में जो है वो जुड़ जाता है, बैज़ादानी की जो वाल होती है उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसके बाद जो क्योंकि जो एग होता है वो निपल्स में से गुज़र कर, जो ट्यूब्स होती हैं उनमें से गुज़र कर आकर जो है वो बैज़ादानी की वाल में आकर जुड़ता है, क्योंकि ये रिलीज़ होने के कुछ डेज़ होते हैं। तो अगर इन दिनों को आपने तलाश करना है तो मेरी प्रॉपर एक ओव्यूलेशन डेज़ के ऊपर वीडियोज़ है, और भी वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, इससे महसूस कर सकती हैं। तो तीसरी निशानी ये है कि जो निपल्स हैं उसका कलर जो है वो तब्दील हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है, डल पड़ जाता है, और उसके ऊपर जो मसें हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, और मसों की जो तादाद है वो बढ़ती है, तो इस चीज़ से आप पता लगा सकती हैं कि आप जो हैं वो हामिला हो चुकी हैं। चौथी जो निशानी है वो तकरीबन सिमिलर ही है कि आपकी छाती में दुखन होती है। दुखन की होती है जब हमल ठहर जाता है तो उसके बाद एक हार्मोन पैदा हो जाता है, जो हार्मोन जिसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहते हैं। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये दूध की अफजाइश करता है। जब दूध बनने वाले रेशे जो होते हैं वो वर्क करते हैं तो वो पैदा होते हैं हार्मोन जो होते हैं, तो उसके बाद जो छाती में दुखन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है पांचवी जो निशानी है वो बहुत ही अहम समझी जाती है। मोस्टली ख़वातीन जो है वो इस तरफ नहीं जाती, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन ख़वातीन को पता होता है जो अपने आप को चेक करती रखती हैं, मेंटेन रखती हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये इसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं। स्पॉट लग जाते हैं, छोटे छोटे से दाग धब्बे लग जाते हैं। तो जब अगर आपको स्पॉटिंग फील हो तो ये छोटी सी मिकदार में, थोड़ी सी मिकदार में आपको रतूबत होगी गुलाबी माइल, या इसकी जो रतूबत है वो कलेजी भी हो सकती है, इस तरह की आपको ब्लीडिंग होगी। तो ये वाली ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं होगी, इसकी मिकदार कम होगी। तो ये भी एक ऐसी पक्की निशानी है। और मॉर्निंग के टाइम जो अगली निशानी है वो मॉर्निंग के टाइम जब आप उठती हैं तो आपको मतली आती है, कै आती है।
तो मिजाजन जो होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं उनको दिन के दूसरे औकात में होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो ख़वातीन होती हैं उनको पहले जो टाइम में मॉर्निंग के फर्स्ट टाइम में उनको क्या आती हैं। तो उसके अलावा जो अगली निशानी है वही है कि पेशाब का बार बार आना। इवन कि अगर आप सो रही होती हैं रात के औकात में तो आपको उठना पड़ जाता है हाजत की सूरत में। तो क्या होता है, किस वजह से जो पेशाब है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि जब हमल ठहर जाता है तो उसके बाद जो बैज़ादानी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जब बढ़ती है तो यूट्रस के ऊपर जो दबाव पड़ता है, दबाव की वजह से ज़्यादा जो होता है पेशाब आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा अगली निशानी है मुंह का जो जायका होता है वो तब्दील हो जाता है। जो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती वो आपको जो है वो खाने में अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आखिरी निशानी ये है कि आपको थकावट महसूस होगी। थकावट इस तरह से महसूस होगी, अगर आप रात जी भर कर सोई हैं तो उसके बाद आप दोबारा उठेंगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं प्रॉपर तौर पर सो नहीं सकी, प्रॉपर तौर पर मेरी जो थकावट है वह उतर नहीं सकी, मेरी नींद पूरी नहीं हो सकी। तो ये एक लास्ट ऐसी निशानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा। कीप वाचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।